जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप सर आपका स्वागत करता हूं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो आज हम बच्चों आपको पढ़ाएंगे क्वथनांक में उन्नयन। इसके पहले हम आपको बताए थे बच्चों अणुसंख्या गुणधर्म, जिसमें हम आपको बताए थे कि अणुसंख्या गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। कथनांक जो है पहला था वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, दूसरा था बच्चों कथनांक का उन्नयन, तीसरा था हिमांक का अनुमान, और जो है चौथा आपका बच्चों था प्रासरण दाब। ठीक है। तो आज हम केवल इस टॉपिक पे अध्ययन करेंगे क्वथनांक का उन्नयन क्या है बच्चों। और ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ये इस बार बोर्ड में आया था कि मोलरता और क्वथनांक के उन्नयन में क्या संबंध होता है। तो आज हम आपको वो संबंध निकाल के दिखाते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए, तो बच्चों हम पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन। क्या पढ़ेंगे? क्वथनांक का उन्नयन बच्चों। इसे हम डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। क्वथनांक का उन्नयन को हम डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आइए हम समझते हैं एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से। जैसे मान लीजिए बच्चों हमारे पास कोई दो बीकर है। मान लीजिए एक बीकर ये हो गया और एक बीकर ये हो गया बच्चों। ठीक है। इसमें हम बच्चों कुछ विलयन भर दिए, देखिए। ठीक है। ये वाला जो बीकर होगा बच्चों ये विलायक का होगा। ये किसके लिए है? विलायक के लिए है बच्चों। इसमें विलायक भरा हुआ है। ये वाला जो बच्चों है इसमें विलयन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? विलयन। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है परिभाषा। इसको आप इसी के माध्यम से समझ जाएंगे। तो बच्चों ये हमने दो व्हीकल लिया, एक में विलायक भरा है, एक में क्या भर दिए बच्चों? विलयन भर दिए। तो बच्चों ये विलायक जो है कुछ इसका भी, इसमें क्या इसका बच्चों कुछ ना कुछ इसका कथनांक होगा। देखिएगा, इसका भी कथनांक होगा। उसी प्रकार बच्चों ये विलयन है, विलयन का भी क्या होगा? कथनांक होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों ये विलायक है आपका, ये विलयन है। विलायक का क्वथनांक बच्चों, विलायक का क्वथनांक हम मान लेते हैं टी नॉट बी। क्या मानते हैं? टी नॉट बी। और इसी प्रकार बच्चों जो विलयन का क्वथनांक होगा इसे हम टी बी मानते हैं। क्या मानते हैं? टी बी। और बच्चों इस विलायक का जो भी क्वथनांक होता है इसको मान लीजिए, हम मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। कितना मान लेते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं बच्चों। और इस विलयन का क्वथनांक हम मान लेते हैं बच्चों 101 डिग्री सेल्सियस। कुछ भी मान सकते हैं आप, जैसे 101 और 100 माने हैं हम, वैसे आप ऐसा मानिएगा बच्चों कि उन दोनों का अंतर एक होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ 100 माने, यहाँ 101 माने हैं, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों, क्योंकि क्वथनांक में 1 डिग्री सेल्सियस का वृद्धि होती है। ठीक है। तो अगर आप इसे 200 मानेंगे तो इसे 201 मानेंगे बच्चों। इसी प्रकार आपको मानना है। तो ध्यान दीजिएगा। तो हम बच्चों क्या ले लिए हैं? एक बीकर लिए, इसमें विलायक भरे हुए, एक बीकर लिए इसमें विलयन भरे हैं। तो बच्चों इसमें विलयन विलायक का क्वथनांक है, और इसमें क्या है? विलयन का क्वथनांक है। विलायक का क्वथनांक हम क्या मान लिए? डेल्टा देखिए टी नॉट बी मान लिए। क्या माने हैं? टी नॉट बी। और जो है विलयन का क्वथनांक हमने क्या मान लिया बच्चों? टीवी मान लिया। तो विलयन, तो देखिएगा बच्चों, इस विलयन का जो क्वथनांक होगा और इस विलायक के क्वथनांक के अंतर को, इन दोनों के बच्चों अंतर को हम क्या कहते हैं? इन दोनों का जो अंतर होगा उसी को हम क्या कहते हैं? कथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं? कथनांक का उन्नयन। आप कह सकते हैं कि ये सर विलयन के क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक के अंतर को, विलयन के क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक के अंतर को हम क्या कहते हैं? कथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं? कथनांक का उन्नयन कहते हैं बच्चों। ठीक है। तो ये आपकी क्या निकल के आए? परिभाषा निकल के आए बच्चों। ठीक है। तो चलिए इसे हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी परिभाषा क्या है देखिएगा बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा। विलयन, विलयन और विलयन और विलायक, विलयन और विलायक के कथनांक को, कथनांकों के अंतर, कथनांकों के अंतर को, अंतर को कथनांक, कथनांक का उन्नयन कहते हैं। देखिए बच्चों, तो विलयन और विलायक के क्वथनांकों के अंतर को कथनांक का उन्नयन कहते हैं। आगे ध्यान दीजिए बच्चों। इसे
इसे डेल्टा टीबी से इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इसे हम बच्चों डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। तो जो विलयन का क्वथनांक होता है बच्चों वो टी नॉट टी बी होता है, और जो विलायक का क्वथनांक होता है वो टी नॉट बी होता है। ठीक है, और इन दोनों का अंतर ही आपका क्या कहलाता है, कथनांक का उन्नयन कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बी बराबर क्या होगा बच्चों, विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर होता है। तो विलयन का क्वथनांक क्या होता है, टी बी माइनस टी नॉट बी। तो ये बच्चों टीवी क्या है, विलयन का क्वथनांक, टीवी क्या है विलयन का क्वथनांक, और टी नॉट बी क्या है, विलायक का क्वथनांक। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं जो टीवी है ये आपका है विलयन विलयन का कथनांक, विलयन का कथनांक, और ये आपका जो बच्चों टी नॉट बी है ये विलायक का कथनांक है। और कह रहे हैं कि बच्चों विलयन के कथनांक और विलायक के कथनांक को अंतर को हम क्या कहते हैं, कथनांक का उन्नयन कहते हैं। और इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस टी नॉट बी होता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, आगे देखिएगा थोड़ा सा। फिर बच्चों ये जो आपका डेल्टा टीबी होता है, ये जो आपका डेल्टा टीबी होता है, डेल्टा टीबी क्या है, कथनांक का उन्नयन। जो डेल्टा टीबी होता है ये मोलालता के सीधे समानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों, मोलालता के सीधे समानुपाती होता है। तो यहाँ नीचे से हम एक लाइन लिख दे रहे हैं, नोट करके लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कथनांक का उन्नयन मोललता के मोललता मोललता के सीधे सीधे समानुपाती होता है। मोललता के सीधे समानुपाती होता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वो मोललता के सीधे समानुपाती होता है। इस बार बोर्ड में यही क्वेश्चन आया था बच्चों, यही था, सेम यही था कि क्वथनांक के उन्नयन और मोललता में क्या संबंध होता है। तो चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं। तो कह रहे हैं कि बच्चों क्वथनांक का उन्नयन मोललता के सीधे समानुपाती होता है। तो हम जानते हैं कि क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वो बच्चों होता है डेल्टा टी बी। क्या होता है, डेल्टा टी बी होता है। ये कह रहे हैं कि सीधे समानुपाती होता है। तो सीधे समानुपाती का चिन्ह ये है बच्चों, और ये किसके सीधे समानुपाती होता है, मोललता के। तो मोललता को हम क्या कहते हैं, स्मॉल यम, या आप इसे मोललता भी लिख सकते हैं। ये मोललता क्या लिखते हैं बच्चों, मोललता, और कोष्टक में आप स्मॉल यम लिख देंगे। मोललता को स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक बच्चों मोल प्रति केजी होता है। ठीक है, तो डेल्टा टीबी सीधे समानुपाती होता है मोललता के। आगे चलिए बच्चों, तो आप जानते हैं कि मोललता जो है मात्रक मोल प्रति किग्रा होता है बच्चों। अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है, ये सीधे समानुपाती का चिन्ह हटता है। तो बच्चों एक कांस्टेंट आता है, एक स्थिरांक आता है। तो वो उस स्थिरांक को हम के मान लेते हैं बच्चों। के मान लिए, क्या स्थिरांक मान लिए, किसका स्थिरांक निकला है, क्वथनांक के उन्नयन को। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे बच्चों, बी। बी जैसे ही यहाँ के में बी लगाएंगे ये के बी बन जाएगा। और के बी क्या है आपका, क्वथनांक का उन्नयन। क्या है बच्चों, क्वथनांक के उन्नयन का स्थिरांक है। और इंटू इंटू देखिए ये मोललता, वैसे आप लिख दीजिए मोललता। तो ये बच्चों आपका प्रोपोर्शनल हटा, ये कांस्टेंट आ गया जिसे हम क्या कहते हैं, केबी, और इंटू क्या हो गया, मोललता। इस केबी को हम बच्चों क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन उन्नयन स्थिरांक। क्या कहते हैं, मोलन उन्नयन स्थिरांक कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, मोलन उन्नयन स्थिरांक, यानी केबी। केबी को हम क्या कहते हैं बच्चों, मोलन उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके हम आगे थोड़ा सा हल करते हैं, और भी फार्मूला जो है सिखाते हैं आपको बच्चों। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, अभी हम आपको बताया कि बच्चों जो डेल्टा टीबी होता है
डेल्टा टीबी बराबर जैसे ही कांस्टेंट आया आपका केबी, केबी इंटू क्या हुआ बच्चों, मोललता। क्या आया, मोललता आया, ठीक है। और ये मोललता बच्चों, अब चूंकि हम जानते हैं मोललता यम से प्रदर्शित करते हैं, तो यम बराबर बच्चों फार्मूला होता है, यम बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है, मोललता बराबर होता है WA गुणे 1000 और बटे, बटे बच्चों होता है MA और गुणे कैपिटल W, ठीक है। ये मोललता बराबर फार्मूला होता है, किसके बराबर होता है बच्चों, मोललता। ये मोललता बराबर ये फार्मूला होता है, मोललता बराबर ये आपका फार्मूला होता है बच्चों। मोललता को यम से प्रदर्शित करते हैं, यम बराबर होता है WA गुणे 1000 बटे MA गुणे कैपिटल W। तो बच्चों हम क्या करते हैं, मोललता के स्थान पे इतना रख देते हैं, इस मोललता के स्थान पे इतना रख देंगे तो हमारा नया फार्मूला क्या बन के आएगा बच्चों, देखिएगा। डेल्टा टीबी बराबर, डेल्टा टीबी बराबर केबी जैसे है बच्चों वैसे ही आपको लिख देना है, केबी जैसे है वैसे लिखना है, अब इंटू यानी गुणा। अब मोललता के स्थान पे हमको ये सारा रख देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा WA और गुणे 1000 और बटे MA और गुणे कैपिटल W। तो बच्चों ये एक फार्मूला निकल के आया है, ये एक फार्मूला निकल के आया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर हम न्यूमेरिकल आपको आगे बताते हैं। तो चलिए और भी फार्मूला इसी सूत्र के माध्यम से निकालते हैं बच्चों, देखिए। फिर चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, देखिएगा WA बटे MA, WA और बटे MA बराबर होता है बच्चों NA, यानी भार बटा अणुभार, पदार्थ का भार बटा पदार्थ के अणुभार बराबर होता है मोल। ये बच्चों यानी क्या है, मोल है, मोलों की संख्या। तो बच्चों इतना बराबर आपका क्या निकल के आया, यन निकल के आया है। तो आप जब यहाँ यन रखेंगे तो फार्मूला हमारा क्या बन के बच्चों तैयार होगा, डेल्टा टीबी बराबर होगा के बी, ये देखिए के बी जैसे वैसे लिखना है, इंटू ये WA बटे MA बराबर क्या होता है बच्चों, NA होता है। और इसके बाद गुणे आपका जो है 1000 है वैसे लिख देना है, और बच्चों बटे आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल W, बटे क्या हो जाएगा, कैपिटल W, ठीक है। ये आपका फार्मूला एक बन के तैयार हुआ, ठीक है। जब पदार्थ में मोलों की संख्या दी जाए, यानी जब आपके सवाल में मोलों की संख्या दी जाएगी बच्चों, और जो है क्वथनांक का उन्नयन पूछेगा, तो आप ये फार्मूला लगा दीजिएगा। और जब आपसे जो है भार और अणुभार दिया रहेगा और आपका जो है डेल्टा टीवी पूछेगा, तो आपको ये फार्मूला लगा देना है, ठीक है। तो इसी प्रकार बच्चों देखिएगा, इसमें जो है सब जो निकल के आए हैं ये क्या क्या है, इसमें हम आपको लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है डेल्टा टीवी क्या है, ये डेल्टा टीवी है बच्चों कथनांक का, ये कथनांक का उन्नयन है, कथनांक का उन्नयन है। और इसी प्रकार बच्चों WA क्या है, विलेय का भार, WA क्या है, विलेय का भार है। और इसके बाद MA क्या है, विलेय का, विलेय का अणुभार है। इसी प्रकार बच्चों कैपिटल W क्या है आपका, विलायक का भार है, विलायक, विलायक का भार। इसी प्रकार बच्चों जो है आपका NA क्या है, NA क्या है, विलेय के मोल, NA क्या है, विलेय के मोल, यानी मोलों की संख्या भी कह सकते हैं आप। इसी प्रकार बच्चों आपका जो निकल के आया है देखिएगा, और T0B क्या है, विलायक, ये है विलायक का, विलायक का कथनांक। इसी प्रकार बच्चों TB क्या है आपका, ये है विलयन, ये है विलयन का कथनांक, ये विलयन का कथनांक है। इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार जो आपका केबी जो कांस्टेंट आया था, इसे हम कहते हैं मोलल, मोलल उन्नयन, मोलल उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोलल उन्नयन स्थिरांक का जो मात्रक होता है, इसका बच्चों जो मात्रक होता है वो केल्विन केजी प्रति मोल होता है। क्या होता है,
केल्विन केजी प्रति मोल। और इसका मान बच्चों फिक्स रहता है, किसके लिए? जल के लिए। जल के लिए केबी का मान, केबी का मान 0.52, 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल होता है। क्या होता है? प्रति मोल होता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका जो है बच्चों फार्मूला निकल के आया। अब इस पर चलिए हम न्यूमेरिकल आपको बताते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे बच्चों। इस छोटे से फार्मूले पर डेल्टा टीवी निकालना सिखाते हैं। उसमें आपको केवी दिया रहेगा और मोललता दिया रहेगा, तो आप डेल्टा टीवी कैसे निकालेंगे। उसी प्रकार बच्चों जब ये आप सीख जाएंगे तो आपको हम ये निकालना सिखाएंगे कि डेल्टा टीवी बराबर केवी, इस पर फार्मूले पर कैसे सवाल लगाए जाते हैं। इसमें आपको केवल केवी निकालना रहेगा और जो है डेल्टा टीवी निकालना रहता है। ठीक है, इन दोनों में से या तो ये पूछेगा और ये पूछेगा बच्चों। अगर ये पूछ रहा है तो ये दिया रहेगा, और ये दिया रहेगा तो बच्चों ये पूछेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम जो है उदाहरण की तरफ चलते हैं। चलिए चलिए बच्चों हम उदाहरण की तरफ चलते हैं। जो अभी हमने फार्मूला निकाल के बताया आपको, तो उसका न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं ध्यान दीजिएगा। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है बच्चों, देखिए, यदि किसी विलयन की मोललता, कह रहे हैं कि यदि किसी विलयन की मोललता 0.4 स्मॉल एम है, स्मॉल एम बता रहा है कि बच्चों ये मोललता है, तो उस जलीय विलयन का कथनांक उन्नयन क्या होगा। कथनांक उन्नयन पूछ रहा है बच्चों। कथनांक उन्नयन का मतलब पूछा जा रहा है डेल्टा टीवी। क्या पूछा जा रहा है बच्चों? डेल्टा टीवी। और ये बच्चों जलीय विलयन है। जलीय विलयन में जो है आपका केबी, केबी का मान फिक्स होता है बच्चों। कितना होता है? 0.52 होता है। ठीक है, तो आपसे डेल्टा टीवी पूछा जा रहा है और आपके पास मोललता दिया गया है बच्चों, और ये जलीय विलयन कह दिया है। तो जलीय विलयन में केबी का मान फिक्स होता है 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल होता है बच्चों। तो चलिए हल करते हैं इसे हम। तो हम अभी आपको फार्मूला बताए थे डेल्टा टीबी। क्या बताए थे? डेल्टा टीबी बराबर बताया गया था बच्चों आपको। डेल्टा टीबी बराबर क्या बताया गया था? केबी और गुणे क्या बताया गया था? मोललता। क्या बताया गया था? मोललता बताया गया था बच्चों। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, तो डेल्टा टीबी हमें निकालना है बच्चों। केबी, केबी जली विलयन में, यहाँ पर देखिए केबी अगर जलीय माध्यम कहेगा तो आप 0.52 रखना है। अगर नहीं दिया है तब भी इतना रख देना है बच्चों। अगर दिया है तो आप जो वो वैल्यू दी जाएगी के की वही रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर केबी बराबर 0.52 कितना है? 0.52। इसका मात्रक केल्विन केजी प्रति मोल होता है बच्चों। ये हम बार बार लिख रहे हैं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। जो चीजें हम बार बार लिखेंगे बच्चों वो इंपॉर्टेंट होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये केबी का मान 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल होता है। तो यहाँ पर देखिए केबी का मान दिया गया है, कितना दिया गया है? 0.52। केबी का मान 0.52 है, गुणे मोललता बच्चों। देखिए मोललता दिया गया है 0.4। कितना दिया गया है? 0.4 दिया गया है। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरा कर दीजिए। तो देखिए बच्चों हल करने का तरीका क्या है, कैलकुलेशन आपका तेज होना चाहिए। आप दशमलव को छोड़ दीजिए, बाकी अंक का गुणा करिए। चलिए, तो 4 का गुणा करना है बच्चों 2 में, 4 दूनी कितना हो गया? 8। फिर 4 का गुणा करना है 5 में, 4 पंजे कितना हो गया? 20। आप देखिए बच्चों दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? 2, 1 इसमें है, 2 इसमें है। कितने अंक बाद लगेगा? 3 अंक बाद। तो गिन लीजिए 1, 2 और 3। तो दशमलव यहाँ लगा देंगे और यहाँ पर 0 लगा दीजिए। तो आपका जो डेल्टा टीवी निकल के आया है ये 0.208। इतना क्या बच्चों? या तो आप लिख देंगे केल्विन या तो आप लिख देंगे डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल था बच्चों। ठीक है, ये कैसा लगा है? अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इसे क्या करिए? शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।